तसव्वुर कीजिए मदीना की उस मुकद्दस फिजा का, जहां मस्जिद नबवी में खड़ा खजूर का एक खुश्क तना महज लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिंदा शाहकार बन गया। ये वाकया तारीख का महज एक हिस्सा नहीं, बल्कि रूह को कंपा देने वाली वो हकीकत है जिसे उस्तुन हन्नाना के नाम से जाना जाता है। सोचिए, वो खजूर का दरख्त जो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़ा रहता था, आज वो दरख्त इंसानों की तरह रो रहा है। उसकी सिसकियों की आवाज़ मदीने की फ़ज़ा में गूंज रही है, क्योंकि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दूर हो गए हैं। क्या एक दरख्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रो सकता है? और अगर रो सकता है तो इंसान का दिल क्यों सख्त हो गया है? आज की ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि ईमान को हिला देने वाला पैगाम है। पूरा सुनिए, क्योंकि आखिर तक आते आते आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में जिंदा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए या रसूल अल्लाह, ताकि ये मोहब्बत अल्लाह के दरबार तक पहुंच जाए। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मस्जिद में एक खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। एक दिन एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज़ तैयार कर दूं जिससे खुतबा फरमाते वक्त आपको सहूलत और आराम मिले? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसकी इजाज़त अता फरमा दी। इजाज़त मिलने के बाद उस सहाबी ने 3 सीढ़ियों वाला एक मिंबर तैयार किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा उस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो वो खजूर का तना जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले टेक लगाते थे, फिराक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में गाय के रंभाने जैसी आवाज़ निकालने लगा और बहुत ज़ोर से रोने लगा। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर पूरी मस्जिद के नमाजी उदास हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और उस खजूर के तने के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तने को अपने मुबारक सीने से लगा लिया। उस वक्त वो खजूर का तना एक मासूम बच्चे की तरह बिलख रहा था, लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गले लगाया, वो फौरन सुकून पा गया और खामोश हो गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मैं इस तने को गले ना लगाता तो ये क़यामत तक इसी तरह रोता रहता। सुभान अल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इस खजूर के तने को मिंबर के नीचे दफन कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उस तने को मिंबर के नीचे दफन कर दिया गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज किया, मैं कैसे यकीन करूं कि आप वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उस खजूर के पेड़ को अपनी तरफ बुलाऊं और वो मेरी पुकार पर आ जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उस शख्स ने कहा, हाँ। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फासले पर खड़े खजूर के पेड़ को पुकारा। फौरन वो खजूर का पेड़ चलता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास आकर झुक गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वापस चले जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही वो पेड़ अपनी जगह लौट गया। ये मंजर देखकर उस शख्स ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे तो इस सफ़र के दौरान कई हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गार सौर में तशरीफ़न फरमा थे, तो कुरैश आपको तलाश करते हुए गार के करीब पहुंच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का खौफ हुआ कि कहीं वो लोग गुफा के अंदर ना आ जाएं। उन्होंने अपनी फ़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया, ए अबू बकर, गम ना करो, हम दो हैं और हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है। अल्लाह ताला के हुक्म से गार के मुंह पर एक मकड़ी ने झाला बुन दिया और जंगली परिंदों ने वहीं घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। जब कौरश ने ये देखा तो आपस में कहने लगे, अगर कोई इस गुफा में दाखिल हुआ होता तो यहाँ मकड़ी का झाला और परिंदों का घोंसला ना होता। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुफा में 3 दिन तक क़ियाम फरमाते रहे। फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आपको एक तंबू नजर आया। तंबू के बाहर एक औरत बैठी थी। वो उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जो उस वक्त तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी, मगर बहुत बहादुर और सच्ची औरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबू के पास एक कमज़ोर और दुबली बकरी देखी और फरमाया, क्या ये बकरी दूध देती है? उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये इतनी कमज़ोर है कि दूध देने की ताकत नहीं रखती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं इससे दूध दुहूं? उन्होंने कहा, ये दूध नहीं देती, लेकिन अगर आप दूध निकाल सके तो ज़रूर कोशिश कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की पीठ और थन पर अपना मुबारक हाथ फेरा और दुआ की, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस बकरी में हमारे लिए बरकत अता फरमा। फौरन ही बकरी का थन दूध से भर गया और दूध बहने लगा। उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यह देखकर हैरान रह गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बड़ा बर्तन ले आओ। वह एक ऐसा बर्तन लेकर आई जिसे 8 से 10 आदमी आसानी से दूध पी सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दोहा। सबसे पहले उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पिलाया। उन्होंने पेट भरकर दूध पिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के तमाम अफराद को दूध पिलाया। सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया। फिर वही दूध हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता किया। उन्होंने भी पेट भरकर दूध पिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस बकरी का दूध दोहा और उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हो गए। शाम के वक्त उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर तमीम इब्न अब्दुल उज्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर वापस लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने गए हुए थे। जब उन्होंने तंबू के बाहर इतना ज़्यादा दूध देखा तो बहुत हैरान हुए और अपनी बीवी से पूछा, इतना दूध कहाँ से आ गया? हमारे पास तो कोई दूध देने वाली बकरी ही नहीं है। तब उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आज हमारे यहाँ एक शख्स तशरीफ़ लाए थे। ये सुनकर तमीम इब्न अब्दुल उज्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और भी हैरान हो गए और बोले, उनका चेहरा वो शक्ल कैसा था? उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, उनका चेहरा बहुत रोशन था। उनकी आंखें लंबी पलकों के साए में चमक रही थी। उनकी आवाज़ बेहद नरम और दिलनशी थी। वो मियाने कद के थे, ना बहुत लंबे और ना बहुत छोटे। उनकी बातें ऐसी लगती थीं जैसे किसी हार में मोती पिरो दिए गए हों। जब वो कलाम फरमाते थे तो दिल करता था कि बस सुनते ही रहें। उनकी दाढ़ी स्याह थी, दूर से देखने पर भी बेहद खूबसूरत लगते थे और पास से देखने पर और ज़्यादा हसीन मालूम होते थे। उनकी तरफ एक बार नज़र पड़ जाए तो निगाह हटाने को जी नहीं चाहता था।
उम्मे माबाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये बयान सुनकर उनके शौहर ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम, तुम जिस शख्स का वफ़ बयान कर रही हो वो उसी कुरैशी शख्स से मिलता जुलता है जो खुद को अल्लाह का नबी बताता है। अगर मैं उस वक्त यहाँ मौजूद होता तो यकीनन उनका दामन थाम लेता। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक हज़रत ज़ायद बिन अब्दुल रहमान बयान करते हैं कि उन्होंने हज़रत सईद बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 94-91 साल की उम्र में भी सेहतमंद और ताकतवर देखा। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, मेरी सेहत और मेरी निगाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है। मेरे बचपन में मेरी खाला मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गई थी और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये मेरा भांजा अक्सर बीमार रहता है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, उस दिन के बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। ना मुझे कभी बुखार आया और ना ही सर दर्द या कोई दूसरी बीमारी हुई। सही बुखारी शरीफ में है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जब हम जंग खंदक के दौरान खाई खोद रहे थे तो एक बहुत बड़ा पत्थर सामने आ गया। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद उतरता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाई में उतरे तो हमने देखा कि आपके मुबारक पेट पर पत्थर बंधा हुआ था और हम 3 दिन से भूखे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल उठाई और पत्थर पर वार किया तो वो पत्थर टुकड़ों में टूट गया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। घर जाकर मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हालत में देखा है जिसे मुझसे देखा नहीं जा रहा। क्या घर में कुछ खाने का इंतज़ाम है? उसने कहा, थोड़ा सा जौ है और एक बकरी का छोटा बच्चा है। मैंने बकरी के बच्चे को ज़बाह किया और मेरी बीवी जौ पीसने लगी। फिर गोश्त पकाने के लिए हांडी चढ़ा दी गई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके लिए थोड़ा सा खाना तैयार किया है, आप कुछ सहाबा को साथ लेकर तशरीफ़ ले आइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कितने खाने का इंतज़ाम है? मैंने सारी बात बता दी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर जाकर अपनी बीवी से कहना कि जब तक मैं हुक्म ना दूं, हांडी चूल्हे से ना उतारें और तंदूर से रोटियां ना निकालें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार से फरमाया, सब लोग खाने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने घर जाकर अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। उसने पूछा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास बात फरमाई है? मैंने जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वही उसे बता दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुझसे फरमाया, हांडी से गोश्त निकालते रहो और तंदूर से रोटी देते रहो। अल्लाह की कसम, हांडी चूल्हे से नहीं उतारी गई, उसी पर से गोश्त निकाला जाता रहा और सबको खिलाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए तमाम सहाबा ने पेट भरकर खाना खाया, फिर भी खाना बाकी बच गया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम खुद खाओ और जिनके लिए भेजना चाहो भेजो, क्योंकि अभी बहुत से लोग भूखे हैं। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी से भरा हुआ एक बर्तन भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह बर्तन कबूल फरमाया और खाली करके वापस कर। जब उनकी दासी बर्तन लेकर लौटी तो उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि बर्तन तो घी से भरा हुआ है और उसमें से घी टपक भी रहा है। उन्होंने दासी से पूछा, क्या तुम ये घी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं ले गई थी? दासी ने कहा, मैंने वही किया जो आपने कहा था। यकीन नहीं करती
तो चलिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लीजिए। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दासी को साथ लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपके पास सिर्फ घी भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो वो घी कबूल कर लिया है। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हिदायत और दीन हक के साथ भेजा, वो बर्तन अभी भी घी से भरा है और उसमें से घी बह रहा है। रावी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें हैरानी की क्या बात है, अल्लाह ताला ने तुम्हें यह घी इनाम में दिया है जैसे तुमने उसके नबी को तोहफा दिया था। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैं घर लौट आई और उस घी को अलग अलग बर्तनों में भर लिया और कुछ संभाल कर रख लिया। हम 1 या 2 महीने तक उसी घी से सालन पकाते रहे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में खड़े होकर जिहाद के लिए माल जमा फरमा रहे थे। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को मुखातिब करते हुए फरमाया, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में जंग के लिए माल खर्च करेगा। ये सुनते ही हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन हाथ उठाया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के रास्ते में 100 ऊँट पेश किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई जानिब नज़र डालकर फिर फरमाया, और कौन है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाई तरफ से दाई तरफ आए और फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने और 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में दे दिए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने की जानिब देखकर फिर फरमाया, तुम में से और कौन है जो अल्लाह के रास्ते में माल पेश करेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने आए, हाथ उठाया और बोले, या रसूल अल्लाह, मैंने और 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में पेश किए। इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 मरतबा ऐलान फरमाया और 6 ही मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 100 ऊँट पेश करके कुल 600 ऊँट अल्लाह के रास्ते में दे दिए। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। तब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा सदका अब भी ख़त्म नहीं हुआ है, आप थोड़ा इंतज़ार फरमाइए, मैं अभी घर से लौट कर आता हूँ। ये कहकर वो अपने घर तशरीफ़ ले गए। घर के अंदर जाकर उन्होंने अपना रुमाल बिछाया और अपनी बीवी से कहा, घर में जितना सोना, जेवर और सिक्के हैं, सब इस रुमाल में रख दो। हज़रत उस्मान गनी एक बड़े ताजिर थे। उनकी बीवी ने हैरत से पूछा, क्या आज कोई बहुत बड़ा सौदागर मिल गया है जो इतनी बड़ी पूंजी लगा रहे हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, आज मैं अर्श आज़म के मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सौदा करने जा रहा हूँ, जो एक के बदले 10 बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा अता करने वाला है।